मिश्रा जी का बेटा ऐसी तस्वीर बनाने लगता है मानो तस्वीर जिंदा है। मास्टर जी ने मिश्रा जी को फोन किया। आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की जमीन पे 1,000 रुपये के नोटों की हूबहू फोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। इसे समझाते क्यों नहीं? मिश्रा जी, मास्टर जी, मैं खुद आईसीयू बोल रहा हूँ। पगले ने कल बिजली के सॉकेट पे कैटरीना बना दिया था। होठ जल गए करंट से। आलिया भट्ट राहुल गांधी से, अगर तू बता दे कि मेरी टोकरी में क्या है तो टोकरी के आधे अंडे तेरे, और ये भी बता दे कि अंडे कितने हैं तो 10 के 10 तेरे, और अगर ये भी बता दे कि अंडे किसके हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी भी तेरी। राहुल गांधी। और कोई हिंट? महंगाई के असल जिम्मेदार वो बच्चे भी हैं जो सामान लाने के बाद घर में पैसा वापस नहीं करते। घर वाले समझते हैं महंगाई बढ़ गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली। बाबा रामदेव ने कहा, डेंगू से बचने के लिए अजवाइन में पानी मिलाकर पिए। कुछ भक्तों ने समझा आज वाइन में पानी मिलाकर पिए। अब सब अच्छा फील कर रहे हैं। एक शराबी ने 98.3 एफएम पर फोन किया। शराबी, मुझे एसवी रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक आईफोन 6s, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की का आईडी मिला है। रेडियो जॉकी, वाह आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहोगे? राइट? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। कलर्स टीवी पे नया धारावाहिक शुरू हुआ, इश्क का रंग सफेद। बाकी आप लोग समझदार हो। गुदगुदी। लंदन की यूनिवर्सिटी में एक क्लास चल रही थी। प्रोफेसर ने पूछा, अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे नीचे हरामी, दुष्ट, घटिया, बदतमीज मुल्क कौन सा है? एक पाकिस्तानी धीरे से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, सालों भून के रख दूंगा अगर किसी ने भी पाकिस्तान का नाम लिया तो। आज बरसों पुरानी मोहब्बत बाजार में दिखी। फर्क सिर्फ इतना था, उसके फिंगर खराब थे और मेरे लीवर। नो 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 नो। लड़की घर में पीके देख रही थी, बोली कुछ भी दिखाते हैं फिल्म वाले। कार इतनी थोड़ी हिलती है, घर में सन्नाटा। अकबर के पास एक 12 इंच का छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा घोड़ा था। बीरबल, जहाँ पना यह घोड़ा आपको कहाँ से मिला? अकबर, पास के जंगल में एक फकीर बाबा आए हैं, उन्होंने दिया। उस बाबा ने सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं। बीरबल, तो फिर मैं भी जाऊंगा बाबा के पास। अकबर, हाँ जाओ, पर ख्याल रहे बाबा जी बस एक मुराद पूरी करते हैं और उनका कान खराब है, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। बीरबल, बाबा जी के पास जाकर उनसे एक बोरी हीरे मांगता है, लेकिन जब घर आकर बोरी खोलता है तो उस बोरी में से जीरा निकलता है। बीरबल जोर से चिल्लाता है कि बाबा से हीरा मांगा, जीरा दे दिया। अकबर, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था बाबा ऊंचा सुनता है, और तूने क्या सोचा कि मैंने बाबा से 12 इंच का घोड़ा मांगा था? नो 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 नो। जिनकी शादी में अजीमो शाह शहंशाह वाला गाना बजता है, अब उनको सुबह सुबह बरमुंडा पहनकर दूध लेने जाता हूँ तो दिल भर आता है। मैन विल बी मैन एंड वुमेन आल्सो अंडरस्टैंड इट विल। किसी आदमी की लंबी तपस्या के बाद अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। एक मैं जानती हूँ, बाकी की 2 बताओ। एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार करे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो अच्छा बोले, और क्या तीनों बीवियां मिलजुल कर रहें। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो जरा तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो, अब मैं चाय बनाऊंगी या तौलिया दूं? बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते, कल लाइट भी
खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे, फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम करके। पति मन में सोचता है, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। सिंगल रहते हुए इतने दिन हो गए, सोच रहा हूँ घर के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाऊं, गर्लफ्रेंड चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैंने मम्मी से पूछा, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती है। माँ ने कहा, बेटा तू थोड़ी ना किसी को इतनी आसानी से मिल जाएगा, कसम से देवताओं वाली फीलिंग आई। एक मॉल में सेल्स गर्ल ने कहा, माफ करना सर, आप यहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते मोटू, लेकिन मैंने तो सिगरेट यहीं से खरीदी है। गर्ल, सर हम कॉन्डम भी बेचते हैं, लेकिन यह मतलब नहीं कि आप मुझे ही शुरू कर दें। नाश्ते का वक्त बहुत दर्दनाक हो सकता है जब बीवी आदेश देती है, रामू साहब के अंडे उबाल देना, और नौकर पूछता, मेम साहब आपका भी दूध निकालो। बीवी कहती है, अभी नहीं, साहब को जाने दो। पति, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ना उठूं तो हिला हिला के उठा देना। पत्नी, बस मेरा यही काम रह गया है, रात को भी हिला हिला के उठाओ और सुबह भी हिला हिला के उठाओ। पप्पू को रात में सोते समय एक मच्छर ने काट लिया। पप्पू गुस्से में रात भर मच्छर के पीछे चप्पल लेकर भागता रहा, लेकिन मार नहीं पाया। ऐसा करते करते सुबह हो गई। पप्पू, चलो इसे मार तो नहीं पाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि रात भर मैंने इसे भी सोने नहीं दिया। बताओ गुनहगार कौन। पति और पत्नी सो रहे थे, अचानक पत्नी सपना देखकर चिल्लाई, भागो मेरे पति आ गए। पति उठा और खिड़की से कूद गया। और लाइट जाने के बाद कैंडी लेकर टॉयलेट जा रहे थे। कोई कमबख्त फूंक मार के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ इमरजेंसी में भी मजाक। सुहाग रात मनाने के लिए दो दोस्तों ने एक होटल में रूम लिया। दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तब लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी नंगी लेटी है। उसने कहा, भाभी जी अंधेरे के कारण गलतफहमी से हुआ है, और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है। कोर्ट में पप्पू तलाक के लिए गया। पप्पू जज से बोला, सर आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वाइफ। तब पत्नी बोली, कमीने सारा मोहल्ला खुश है और तेरे ही नखरे अलग हैं। संता ने एयरलाइंस के ऑफिस में फोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया, संता चंडीगढ़ से मुंबई तक का कितनी देर का सफर है। रिसेप्शनिस्ट, 1 मिनट सर। संता ने फोन काट दिया और बड़बड़ाया, पीकर बैठी है कमीनी। स्कूल में एक दिन टीचर, ओमी जवाब दो, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। ओमी, मैडम मैं बड़ा होकर बहुत ही अमीर आदमी बनूंगा, सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा, हमेशा हवाई यात्रा करूंगा, हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे, मेरे पास सबसे महंगी कार होगी, मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस ओमी बस। बच्चों अब सब इस लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ एक लाइन में जवाब दो। अच्छा पिंकी तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। पिंकी, ओमी की पत्नी। ये वाला किलर है। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी में ठक ठक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे टबर चढ़ा रहे थे तो शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।